देखिए एक्सरसाइज 10.1 ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का। इसके फॉर्मूले वीडियो में हैं, सो आप देख लेना जाकर, सारे फॉर्मूले समझाए गए हैं। हम एक्सरसाइज बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 10.1 का, जिसमें लिखा हुआ है साइन ए इक्वल 12/13 कॉस ए का वैल्यू निकालिए। अपन को ध्यान देना, साइन ए इक्वल दे रखा 12/13। इस वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कका, इसे इंग्लिश में पी बी पी एच एच बी ऐसा लिखा जाता। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसमें हिंदी में क्या लिखा जाता है? लाल बटे कक्का लिखने का मतलब है लंब बटे कर्ण। एल को लंब बोला जाता है और ए को आधार, के को कर्ण बोला जाता है। ठीक है, सो देखना, वीडियो देख लेना पिछला, सो उससे फॉर्मूले आएंगे। जिनने फॉर्मूले नहीं देखे हैं तो ये सवाल लगाना संभव नहीं है। पहले वो वीडियो देखो फॉर्मूले वाला, तब इसके बाद ये मिलेगा। समझिए, पहली वैल्यू होती है साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का। साइन कॉस टेन। साइन लिखा है, साइन का वैल्यू लिखा है 12/13। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब है ऊपर वाला लंब होगा और नीचे वाला कर्ण होगा, कन्फर्म। हमें निकालना कॉस का वैल्यू है, तो कॉस ए निकालना है। यहाँ चेक कर लिया करो, एक ही टाइप के एंगल होने चाहिए। यहाँ ए है, यहाँ पे भी ए है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कॉस का वैल्यू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब है, कर्ण है, आधार है क्या? नहीं है, क्योंकि आधार चाहिए अपन को। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। उससे पहले आपको डायग्राम बनाना है। 90 एंगल डायग्राम बनाते हमेशा। इसका नेम दे दो ए बी सी, ऐसे। यहाँ एंगल ए है तो आप एंगल ए यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ मत देना, ये जो एंगल है वो यहाँ मत देना जब तक वो ना कहे। ठीक है, तो सुनिए, इसमें ये कर्ण की वैल्यू होती है, ये लंब की वैल्यू होती है और ये आधार की वैल्यू होती है। यहाँ पर लंब दे रखा है 12, कर्ण दे रखा है 13, आधार पूछ रहा, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है। उसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, ऐसा देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसमें कर्ण की वैल्यू क्या है? ए और सी को क्या बोलते हैं? कर्ण। तो ए सी का स्क्वायर, ध्यान रखना, ऐसे के स्क्वायर, एल स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं लिख सकते आप। आपको कर्ण क्या है? सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कहलाती है कर्ण। इस चित्र की सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। सबसे लंबी भुजा है ए सी। ए सी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब ऐसे में होता है बिल्कुल खड़े में, तो बी सी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार क्या है? ए बी, जो कि निकालना है आपको, ए बी स्क्वायर। यहाँ ए सी की वैल्यू कितनी है? 13 रख दिया, स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल। बी सी की वैल्यू कितनी है? 12, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू निकालना है। ए बी का वैल्यू अपने पास नहीं है, जो निकालना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। स्क्वायर दो बार मल्टीप्लाई करके देखना है ऐसे, 13 × 13 आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस ए बी स्क्वायर का स्क्वायर। ये इस साइड लेके आओ, पक्षांतर कर लो, तो 169 माइनस का 144 बराबर उस तरफ क्या बचेगा? ए बी का होल स्क्वायर। इसे माइनस कर दो, 9 में से 4 जाएगा 5, और इसके बाद 6 में से 4 जाएगा 2 इक्वल ए बी। स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा? रूट। हमने साइड का स्क्वायर हटाया तब रूट आता है, और स्क्वायर तब हटेगा जब ये किसी का वर्ग होगा, स्क्वायर होगा। तो ये 5 का स्क्वायर होता है इक्वल ए बी। अपने पास ए बी की वैल्यू आ गई। ए बी मतलब क्या है? आधार। ए बी का मतलब क्या है? आधार। अब आपको जिसकी वैल्यू निकालनी वो लिख लो आप। कॉस ए
कॉस ए का मतलब क्या, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ए बी, बटे कर्ण, कर्ण क्या है, ए सी। कॉस ए इक्वल ए बी की वैल्यू है 5, बी सी ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू कितनी है 30। आंसर यही कॉस ए की वैल्यू पूछ रहा था वो, उसे निकालने के लिए अपन को ये सब पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.1 का सेकंड क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल वैसे जैसे पिछला किया था ये भी होना है। 10 का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी वैल्यू लिखा करो, आप जो निकालना ना उसकी वैल्यू। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। आप जो फॉर्मूले वाला वीडियो देखोगे उसमें सारी चीज़ें सीख जाओगे, गारंटी इस चीज़ की। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक लिखाइए तो कॉस का उल्टा कर दो, मतलब कर्ण ऊपर और आधार नीचे। तो कर्ण ऊपर होगा और आधार नीचे, ये होता है इसका उल्टा। अब आपको चित्र बनाना, एक छोटा सा चित्र बनाओ, उसके नाम दे दो आप, जो आप दे पाओ। यहाँ पर थीटा दे दो, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है 90 एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ये थीटा चल रहा था ना, थीटा इसके साथ जो चलता है वो ही दिया जाता है यहाँ। अब आप समझिए tan का मतलब क्या है, tan थीटा की वैल्यू दे रखी ए अपॉन बी। ए का मतलब है लंब, लंब क्या है इसमें बी सी, तो ए का मतलब है बी सी, और ये जो बी है उसका मतलब है आधार, ए आधार का मतलब है ए सी, ठीक है। तो ये दे रखा है आपको, लंब बी सी की वैल्यू है ए और ए सी की वैल्यू है बी। अपन को निकालना क्या है, ए बी कर्ण, क्योंकि कर्ण की ज़रूरत है आपको मान निकालने में। तो कौन सा प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण ए बी है ना, सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो ए बी है कर्ण, ए बी का स्क्वायर, लंब, लंब क्या है बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मतलब होता है जमीन, लेटी हुई जगह। तो ये लेटा हुआ जगह है तो ये क्या कहलाएगा, आधार। और सुनो, अगर ये दोनों कोण हैं तो लंब और आधार कर्ण ऐसा होता है, और अगर ये वाला कोण बन जाए तो कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, उल्टा हो जाएगा। अब ऐसा कोई सवाल आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है, इसे समझो आप। इसके बाद प्लस आधार, आधार ए सी का स्क्वायर, वैल्यू रखो, ए बी का वैल्यू तो निकालना है, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद बी सी की वैल्यू क्या है, बी से सी की वैल्यू ए का स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू क्या है, बी का स्क्वायर। इसे प्लस नहीं कर सकते आप क्योंकि ए बी के पदों में है, तो इसका स्क्वायर हटाओ, इस पर रूट आ जाएगा। ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। ये रूट आ जाए क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। बस इतना ही रह गया, इसे सॉल्व नहीं कर सकते आप। अब आपको निकालना क्या है वो लिख लो, सेक थीटा, सेक थीटा का मतलब है कर्ण, कर्ण क्या है ए बी बटे आधार, आधार क्या है ए सी। सेक थीटा इक्वल ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू ये है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू, ए सी ये है, ए सी की वैल्यू बी, और आंसर हो गया। बस केवल इसमें वैल्यू रखनी है, जो वैल्यू नहीं होती उसे इस वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसी का, साइन सी इक्वल 15/17। साइन ए की वैल्यू फाइंड करना, समझना आप, यहाँ सी है यहाँ ए है, एंगल चेंज हो गए। साइन को क्या कहते हैं, L/K, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसे हाइपोटेनियस बोला जाता है, ठीक है। डायग्राम बनाइए आप। अच्छा ध्यान देना, आपको निकालना क्या है, साइन का वैल्यू L/K, लेकिन इसमें एंगल कितना होना चाहिए, ए। सुनना, आप डायग्राम बनाओ पहले।
ABC ऐसा लिख देना है, ठीक है। या तो आप और भी कुछ आप लिखना चाहो तो वैसे लिख दो, कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनना, यहाँ C आ गया तो एंगल ये आ गया। अब ये क्या कहलाएगा? लंब, मतलब परपेंडिकुलर। उल्टा हो जाए, कण के सामने, कोण के सामने वाला लंब होता है। अभी यहाँ कोण बन रहा था तो ये लंब था, अब यहाँ कोण बन रहा है तो ये वाला लंब। देखो कोण C है ना, तो उसके सामने वाला लंब परपेंडिकुलर। और ये क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिक बेस, आधार, मतलब बेस मतलब आधार। और ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब क्या होता है? कर्ण, ठीक है। उल्टा हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर लंब की वैल्यू है तो लंब 15 हो जाएगा। देखो ये L का मतलब 15 और कर्ण का मतलब 17। कर्ण नहीं बदलता कभी, ये दोनों बदलते हैं बस। अब इसकी जगह पर अपन को वैल्यू निकालनी है कि नहीं निकालनी है? ये दो वैल्यू है, ये नहीं है, तो वैल्यू निकालो। फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण क्या है? AC, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है? BC। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे लंब ये है, इसे क्यों नहीं लिख रहे? तो आप कोई भी लिख सकते, चाहे आप ये लिख दें चाहे ये लिख दें, सभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AC की वैल्यू है 17 का स्क्वायर, ये 17। BC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और इसके बाद AB का वैल्यू है 15, 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। जब दो बार मल्टीप्लाई करके करोगे तो यही आएगा। BC स्क्वायर प्लस का 15 का हो गया 225। इस साइड लेके आओ, 289 और माइनस का 225 इक्वल BC स्क्वायर। माइनस करो, कितना आएगा? 4। इसका करोगे सो ये आ जाएगा 6, दोनों को माइनस करोगे 64 आएगा, ठीक है। BC का स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा? इस साइड रूट। ये किसका स्क्वायर होता है? 8 का। BC का मान 8 आ गया, 8। निकालना क्या था? साइन A। समझ लो, इधर जरूर देखिए आप, इसे बहुत ध्यान से देखो। एक ही एंगल, एक ही वैल्यू निकालनी है। अपने पास एंगल C था, C के अकॉर्डिंग ये वैल्यू थी, एंगल A आ गया, ये आ गया एंगल A वाला एंगल है तो उसका लंब कौन होगा? सामने वाला। ये वाला कौन है तो उसका लंब ये होगा, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या होगा? BC बटे कर्ण, कर्ण वही रहता है, कर्ण नहीं बदलता है, AC। अब आप सोच रहे होंगे लंब तो ये था, तो इस कोण के लिए ये था, और इस वाले कोण को लिया जब हमने, देखो साइन A लिया, तो लंब कौन कहलाएगा? BC, और आधार ऑटोमेटिक नीचे वाला। तो साइन A, BC की वैल्यू 8 और AC की वैल्यू है, A से C की वैल्यू है 17, और आंसर ऐसे आपको निकालना है, ठीक है।